नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम दक्षता आधारित शिक्षा और सीखने के प्रतिफलों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में नई शिक्षा नीति जारी की गई है और उसके बाद भारत सरकार द्वारा FLN मिशन निपुण भारत की शुरुआत की गई है। निपुण भारत के दिशा निर्देशों के अनुसार FLN मिशन को प्राप्त करने के लिए दक्षता आधारित शिक्षा और सीखने के प्रतिफलों की ओर बढ़ने की सिफारिश की गई है। जब दक्षता आधारित शिक्षा की बात आती है तो माता पिता और शिक्षकों के मन में कई सवाल उठते हैं कि आखिर दक्षता आधारित शिक्षा है क्या, और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और मेरे साथ हैं श्रीमती ज्योति कांत प्रसाद, जो IIT नर्सरी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस हैं, और साथ ही दादी भी हैं जिनके बच्चे नर्सरी स्कूल में हैं, और मेरे साथ हैं श्रीमती स्वाति जो IIT नर्सरी स्कूल में टीचर हैं, और ये भी एक मदर हैं जिनके बच्चे नर्सरी स्कूल और कक्षा 1 में हैं। तो इनके बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके आज हम उत्तर देंगे। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न से शुरू। मैडम, मैं ये जानना चाहूँगी कि वर्तमान समय में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है उसको छोड़कर हमें ये दक्षता आधारित जो शिक्षा प्रणाली है इसकी तरफ बढ़ने की आखिर ज़रूरत क्या है? ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम आज देखते हैं कि जब भी बच्चे विद्यालय में आते हैं तो उनके घर की परिस्थिति, उनके घर का माहौल फ़र्क होता है। कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पे माता पिता या और वयस्क हैं, वो बच्चों को बहुत टाइम देते हैं, उनके साथ खेल खेलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं, उनको किताबें पढ़ के सुनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको घर में इस तरह का समृद्ध वातावरण नहीं मिल पाता है। लेकिन जब ये दोनों तरह के बच्चे स्कूल में आते हैं तो उनका जो रेडीनेस है, जो उनका तत्परता का स्तर है, वो भिन्न होता है। लेकिन हम सारे बच्चों को एक ही नज़रिए से देखते हैं, हम उनको एक समान शिक्षा देते हैं, और ज़्यादातर ये शिक्षा पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होती है। और हम जो एग्ज़ाम होते हैं, जो छमाही और सालाना इम्तिहान बच्चों को देना पड़ता है, तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि हर बच्चा जो क्लास में आ रहा है वो एक ही तरह से सीखे। तो हम बच्चे का जो परिवेश है, जो भिन्न वातावरण है, उसको हम ध्यान में नहीं रखते हैं। पर मैडम, मैं देखती हूँ जैसे एक ही क्लास में बच्चे हैं लेकिन उन बच्चों की आयु में कम से कम किसी में 5-6 महीने का अंतर होता है। कोई एक बच्चा दूसरे बच्चे से 9 महीने छोटा है या दूसरा बच्चा 6 महीने बड़ा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये होता है कि जब हम, इसीलिए हमने कहा कि बच्चों की आवश्यकताएं हैं वो भिन्न भिन्न हैं। जैसे कि आपने कहा कि एक कक्षा में 12 महीनों का अंतर हो सकता है। तो जो बच्चे छोटे हैं और बड़े हैं उनकी आवश्यकताएं भी अलग होंगी। जिस तरह का घर का परिवेश है उसके अनुसार उनकी आवश्यकताएं वो भी हम देखते हैं कि जैसे जिस बच्चे को घर में ज़्यादा सीखने का अवसर मिलता है, सीखने का वातावरण मिलता है, तो उन बच्चों के जो कॉन्सेप्ट हैं, स्किल हैं, ज़्यादा डेवलप हो चुके होते हैं। हाँ बिल्कुल। आप और हम एक ही बात कर रहे हैं कि जब इस तरह से जब जो बच्चे हैं वो अलग अलग परिवेश से आते हैं, तो इसलिए हमको दक्षता आधारित शिक्षा की ओर जाने की ज़रूरत है, जिसका तात्पर्य यह है कि हम जो शिक्षण प्रणाली है उसको बच्चे के तत्परता के अनुसार, जो उसका रेडीनेस लेवल है, उसके साथ हम बच्चे को एक्सपीरियंसेस देते हैं। और जैसे जैसे बच्चा वो दक्षताएं प्राप्त करता जाता है वो आगे बढ़ता जाता है। तो जो कक्षा का जो शिक्षण का जो पाठ्यक्रम है वो उम्र या समय के अनुसार नहीं होता, लेकिन बच्चा सीखने में कितना समय लगाएगा उसके अनुसार हमको अपनाना पड़ेगा। तो इसलिए हमको अब जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है उससे दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली की ओर बढ़ने की ज़रूरत है। और इसका एक और इसमें फ़ायदा है कि जब दक्षता आधारित शिक्षा होती है तो लर्निंग आउटकम्स या जो सीखने के प्रतिफल हैं वो हम पहले ही डिफाइन करते हैं। तो जो अभिभावक हैं, जो टीचर हैं और जो बच्चे हैं, तीनों को पता रहता है कि बच्चे से क्या अपेक्षा की जा रही है, वो क्या सीखेगा, और उसी तरह से वो बच्चे की सीखने में मदद कर सकते हैं। अब हम आपका प्रश्न ले सकते हैं। जी मैम, ये पूछना चाहती हूँ कि दक्षता आधारित शिक्षा और सीखने के प्रतिफल में क्या अंतर है? ये एक बहुत कॉमन आपका जो प्रश्न है, ये काफ़ी लोग ये प्रश्न पूछते हैं, और अक्सर लोग दक्षता और सीखने के प्रतिफलों को
आपस में भी अलग अलग बदल के इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं इन दोनों टर्म्स को। तो दक्षता जो शब्द है वो दक्ष से बना है, जिसका अर्थ होता है योग्यता या कौशल। तो जब हम दक्षता की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ज्ञान, कौशल और मूल्य तीनों का समावेश होता है, और दक्षता एक जेनेरिक टर्म है और सीखने के प्रतिफल जो हैं वो स्पेसिफिक हैं। और जब हम एक ऐसा टीचिंग लर्निंग सिचुएशन डिज़ाइन करते हैं जहाँ पे बच्चा क्या सीखा है ये अगर हम माप सकें और जिसको हम मेजर कर सकें, तो हम उसको कहते हैं सीखने के प्रतिफल। मैं एक उदाहरण दूंगी। अगर हम ये कहें कि बच्चे रंगों की पहचान कर सकता है तो ये दक्षता हो गई। और अगर मैं ये कहूँ कि बच्चा 4 रंगों में फ़र्क कर सकता है और दिए गए वस्तुओं को रंगों के अनुसार लगा सकता है, तो वो सीखने के प्रतिफल हो गए। तो सीखने के प्रतिफल जो है ये एक प्रमाण है कि बच्चे ने दक्षता हासिल कर ली है। अच्छा मैडम, मुझको ये बताइए कि इस प्रणाली में क्या एक ही सीखने का प्रतिफल होता है? नहीं, जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि जो दक्षता है वो बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस से बनेगी। जैसे कि हम कहते हैं बच्चे में वोकैबुलरी का डेवलपमेंट, या बच्चा जो है नए नए शब्दों का उच्चारण शब्द सीखता है। तो ये बच्चा नए शब्द कहाँ से सीखता है? ये हिंदी की कक्षा से सीख सकता है, ये गणित की कक्षा से सीख सकता है। जब बच्चे खेल कूद कर रहे होते हैं तब भी बच्चे बहुत सारे नए शब्द सीखते हैं। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलके दक्षता बनाते हैं। हाँ, और लर्निंग आउटकम्स जो हैं, जब हम वो दक्षता आई कि नहीं उसको जब मेजर करना चाहते हैं तो वो हम उसको सीखने के प्रतिफल कहते हैं। तो एक दक्षता के एक से अधिक सीखने के प्रतिफल हो सकते हैं। ठीक मैम, मैं एक अध्यापिका हूँ। मेरी कक्षा में दक्षता आधारित जो प्रणाली है उसके तरीके कैसे बदलेंगे? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि आपका जो क्लासरूम है या जो आपकी शिक्षण प्रणाली है वो कैसे बदलेगी दक्षता आधारित प्रणाली में। तो जब हम ये कहते हैं कि जो बच्चा है वो उसको इस तरह से ज्ञान, कौशल और मूल्यों का सृजन करना है, तो वो बच्चा इस तरह से सीखे और इतना सीखे कि वो उसको अपने रियल लाइफ सिचुएशन में उसका प्रयोग कर सके। तो हमको कक्षा का माहौल इस तरह का तैयार करना होगा जिसमें बच्चों को बहुत सारे प्रश्न पूछने के, अनुभव करने के, एक्सपेरिमेंट करने के, चीज़ों को हाथ से खेल के मैनिपुलेट करने के हम अवसर प्रदान करें। बच्चे बहुत सारे सवाल पूछ सकें, बहुत सारी बातचीत कर सकें, रोल प्ले, ड्रामा और इस तरह की बहुत सारी हम शिक्षा प्रणाली अपनाएं जिसमें बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन कर सकें। तो जो भी दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली है वो बच्चों पर आधारित होती है और हम इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं या इस तरह का माहौल बनाते हैं जिसमें बच्चा अपने ज्ञान का सृजन खुद कर सके। और टीचर जो है इसमें एक फैसिलिटेटर जैसे हम देखते हैं, जो कि बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार प्रोत्साहन दे सके और मदद कर सके। तो मैम, क्या सीखने के प्रतिफल हमारी पाठ्य पुस्तक पर आधारित है? नहीं, पाठ्य पुस्तक एक संदर्भ सामग्री है, पर जैसा हमने पहले कहा कि अगर आपने बच्चों को पेड़ पौधे के बारे में बताना है तो आप बच्चों को एक फील्ड ट्रिप पे ले जा सकते हैं, एक गार्डन पे ले जा सकते हैं। बच्चों से कह सकते हैं कि अपने घर के आसपास मिलने वाले पौधे, फूल क्लासरूम में लेके आएँ, उस पर चर्चा की जा सकती है और आप कुछ तरह के मॉडल जैसे दिखा सकते हैं। तो पाठ्य पुस्तक एक संदर्भ सामग्री है, पर जैसा हमने कहा कि हमको एक ऐसा शिक्षण प्रणाली देनी है जिसमें बच्चा बहुत इन्वॉल्व होकर अपने ज्ञान का सृजन कर सके, अपना खुद नॉलेज कंस्ट्रक्शन कर सके। तो उस तरह से हमको बहुत तरह के जो शिक्षण प्रणालियां हैं उनको हमको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो पाठ्य पुस्तक उनमें से एक संदर्भ सामग्री है। मुझको लगता है कि मैडम इसमें बच्चे ज़्यादा रुचि भी लेंगे। हाँ बिल्कुल, वो इस तरीके से अपना जो सिखाने का जो तरीका है इसमें बच्चों को ज़्यादा मनोरंजन भी होगा और बच्चे ज़्यादा रुचि भी लेंगे इसमें। बच्चे तभी सीखते हैं जब उन्हें मजा आए, रुचि के अनुसार उनकी क्रिया करवाई जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा मैडम, जैसे आजकल जो हम बच्चों का आकलन करते हैं स्कूलों में, तो क्लास के सभी बच्चों के लिए एक ही तरीका अपनाते हैं, लेकिन इस
इस नीति में हमारा आकलन करने का तरीका क्या होगा? तो हम, जैसा हमने कहा कि इसमें रचनात्मक आकलन किया जाता है और आकलन को एक गाइडिंग टूल जैसे किया जाता है। तो हर लर्निंग एपिसोड, हर बार जब टीचर कुछ पढ़ाती है उसके बाद बच्चे का आकलन होता है दो तरीके से, कि पहले टीचर ये देखती है कि क्या बच्चे ने जो सीखने के प्रतिफल हैं वो प्राप्त कर लिए हैं या नहीं प्राप्त किए हैं, और अगर प्राप्त कर लिए हैं तो फिर वो बच्चा आगे के शिक्षण उसमें चला जाता है, और अगर नहीं किए हैं तो क्या कठिनाई आ रही है, और फिर जो बच्चे को जिस तरह की कठिनाई आती है उसके अनुसार उसको ज़्यादा प्रैक्टिस देने की जरूरत हाँ, पड़ेगी। उसको उसके अनुसार बच्चे को और ज्ञान अभ्यास दिया जाता है, और इस तरह से जो आकलन है वो बच्चे को पास या फेल या फर्स्ट या सेकंड करने के लिए नहीं, लेकिन बच्चे की मदद करने के लिए और ये पक्का करने के लिए कि बच्चे ने अपने जो सीखने के प्रतिफल हैं वो प्राप्त कर लिए। इसलिए ये रचनात्मक आकलन, और ये साल भर चलता रहता है, ये क्रम एक ही होगा। ठीक। तो साथियों, आज हमने दक्षता आधारित शिक्षा और सीखने के प्रतिफलों पे कुछ प्रश्नों पे चर्चा की जो अभिभावक और शिक्षकों के मन में होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके भी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। धन्यवाद। नमस्कार।